प्यारे बच्चों, तो आज का हमारा मौजू है गेहूं का दाना। शाबाश बच्चों, आपने गेहूं का दाना देखा होगा, देखे होंगे। ये देखो, यहाँ पे मैंने बनाया है, ये है हमारा गेहूं का खेत। गेहूं का खेत, ठीक है। ये देखिए बेटा, आपने देखा होगा गेहूं के खेतों को। वेरी गुड, हाँ ये रहा, ऐसी है ना इसकी शक्ल हूबहू। वेरी नाइस। तो आज हम इस गेहूं के दाने में, ये जो हमारा लेसन है, आज का मौजू है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो बेटा, मैं आपको गेहूं के दाने में आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी किताबें खोल लीजिए। शाबाश, वेरी नाइस। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे, इसकी मैं आपको पूरी ये कहानी बताऊंगी। तो एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे, करीब के एक जमीन में दाढ़ पड़ी हुई थी, है ना। दाढ़ समझते हैं आप, बड़ी सारी वो लाइन पड़ी हुई थी। बच्चे खेलते खेलते जब वहां पहुंचते तो वहां उन्होंने देखा कि वहां एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना है। जब दूर से बच्चे देखते हैं तो वो जाकर देखते हैं, उनको लगा कि ये अंडा पड़ा हुआ है। लेकिन जब वो गौर से देखते हैं कि क्योंकि गेहूं का दाना जो होता है उसमें लाइन होती है। क्या होती है? आपने देखा होगा बच्चों, गौर से देखा होगा आपने, अगर गेहूं का दाना तो इसके बीच में लाइन होती है। तो जब उन्होंने वहां देखा तो वहां पे क्या था, वो अंडा नहीं था, वो गेहूं का दाना था। उसके क्योंकि जो गेहूं का दाना होता है उसके अंदर ये ऐसी गहरी लकीर होती है, गहरी सी लकीर होती है। गेहूं का दाना, ठीक है ना, गेहूं का दाना, ठीक है। तो क्या होता है, बच्चे अभी इसी बहस में चल रहे थे। आधे बच्चे बोल रहे थे कि ये अंडा है, आधे बच्चे बोल रहे थे ये गेहूं का दाना है। तो इनकी बहस चल रही थी। तो वहां से एक मुसाफिर गुजरता है। जब मुसाफिर ये अजीब व गरीब चीज को देखकर वो हैरान हो जाता है, तो वो बच्चों को कुछ पैसे देता है और गेहूं का दाना वो लेके चला जाता है। मुसाफिर जब शहर में पहुंचता है, वहां पहुंचकर वो राजा के दरबार में जाता है। तो वहां का जो बादशाह है, राजा है, तो वहां पे ये राजा को वहां जाकर भेज देता है। कौन भेज देता है? शाबाश, मुसाफिर। हाँ, तो फौरन क्या होता है, राजा जो है वो फौरन अपने जो उसके जितने भी अक्लमंद दरबारी होते हैं तो वो उन्हें बुलाता है और गेहूं जैसा जो अंडा दिखाई दे रहा है वो उनको देकर कहता है कि आप मुझे बताएं, क्या ये गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा है? कौन देता है ये अंडा? किसको दिखाता है? शाबाश, बादशाह दिखाता है अपने अक्लमंद दरबारियों के कि आप मुझे बताइए, क्या ये गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा है? तो तमाम दरबारी वहां पे हाजिर हो जाते हैं दरबार में। वो सब गौर से देखते हैं, लेकिन किसी की समझ में ये नहीं आता है कि गेहूं का दाना है या ये अंडा है। तो क्या होता है, वो उठाते हैं गेहूं का दाना और खिड़की के पास रख देते हैं। थोड़ी सी देर के बाद एक चील वहां से आती है तो वो उसे छेद कर देती है। तो दरबारी गौर से जब उसे देखते हैं तो उन्हें मालूम हो जाता है कि ये सचमुच क्या है, गेहूं है, ये सचमुच गेहूं का दाना है, ये अंडा नहीं है। ये सब देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि देखो इतना बड़ा गेहूं का दाना। तो आज हमारा जो दौर चल रहा है तो उसमें इतना छोटा सा गेहूं का दाना होता है, तो मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसी तरह वो लोग भी हैरान हो जाते हैं ये चीजें देखकर। तो सिपाहियों ने, तो क्या होता है, मालूम करने के लिए जब ये चीजें देखते हैं तो राजा ये मालूम करने के लिए किसी बूढ़े की तलाश में लग जाता है। वो अपने दरबारियों को बोलता है कि आप जाओ किसी ऐसे बुजुर्ग आदमी को पकड़ के लाओ जो आके हमें इस पूरे माजरे के बारे में बताए। तो सिपाही वहां जाते हैं, एक बूढ़े को दरबार में हाजिर करते हैं। वो बेचारा दो लाठियों के सहारे आता है, बाल सफेद, मुंह में दांत कुछ नहीं, कमजोर मतलब ज़ईफ, तो उसको सुनाई भी नहीं देता। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो आंखें भी कमजोर हो जाती हैं, चल भी इंसान का लाठी का सहारा लेना पड़ता है ना। आपने देखा होगा आपके घर में दादा होंगे, परदादा होंगे, है ना। तो आपने उनको देखा होगा, एक तो वो मतलब कान से भी वो सुन नहीं पाते हैं अच्छे से, तो वो देख भी नहीं पाते हैं अच्छे से, है ना, तो वो कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक बूढ़ा उन्होंने वहां लाया। तो जब वो वहां जाकर पहुंचता है तो बादशाह उसे बोलता है कि ये आप मुझे बताइए। तो बूढ़ा क्या करता है, वो उलट पुलट के कभी इस साइड से कभी उस साइड से देखता है, उंगली से छूकर, क्योंकि उसकी आंखों की लाइट सही नहीं होती है ना, अच्छे से नहीं देख पाता है,
इसीलिए पता है वो क्या करता है, वो मतलब महसूस करता है, अपने हाथ से दबा के छू के देखता है, तो थोड़ी देर वो चुप हो जाता है, महसूस करता है, चुप हो जाता है। फिर बोल रहा है सरकार मैंने कभी ऐसा गेहूं न बोया न देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकते हैं। वो क्या बोलता है वो बूढ़ा, वो बोल रहा है कि मैंने तो ना ऐसा गेहूं कभी बोया है ना ही कभी देखा है, लेकिन शायद मेरे वालिद इसके बारे में कुछ आपको बता सकते हैं। अब क्या होता है शाबाश बच्चों, अब राजा क्या करता है, वो सरकार वो बोलता है अपने किनको दरबारियों के कि आप जाओ इनके बाप को हाजिर करो दरबार में। तो जब ये कैसान बहुत ही बुरा था और वो एक लाठी के सहारे चल रहा था। देखो आप जाते हैं उसके बाप को जाकर घर से लाते हैं। पहले जो ये कैसान था ये कैसे आया, ये 2 लाठियों के सहारे आया। जब इसके बाप को लेने जाते हैं दरबारी तो वो 1 लाठी के सहारे आता है, चलता है, और उसकी एक आंख भी काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े मियाँ क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? उसकी एक आंख काम नहीं करती थी, बाप की दोनों आंखें काम करती थी लेकिन कमजोर थी। लेकिन बेटे ये जो अब इसका बेटे की अब जब इसका बाप आता है तो ये क्या करता है, एक लाठी के सहारे आता है और इसकी एक आंख काम करती है। तो ये इसको दिखाते हैं, ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था लेकिन अपने लड़के जैसा नहीं था। ये भी कम सुनता था लेकिन अपने लड़के से ज्यादा बहरा नहीं था। तो ये क्या करता है, शाबाश टर्न द पेज। तो ये इतना बड़ा गेहूं जब ये देखता है तो ये भी बोलता है कि इतना बड़ा गेहूं न बोया है न देखा और कभी मूल भी नहीं लिया, क्योंकि तो ये बोलता है कि मैंने भी कभी इतना बड़ा गेहूं न मैंने बोया है ना ही मैंने देखा है, क्योंकि उस जमाने में लोग कोई भी चीज मूल नहीं लेते थे, खरीदते नहीं थे। क्यों? आप मुझे पूछो क्यों? क्योंकि उस जमाने में खेतों में इतना अनाज उगता था कि मूल लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। उन दिनों रुपया पैसा नहीं था लेकिन गेहूं बहुत ज्यादा थे, अनाज बहुत ज्यादा था और लोग क्या करते थे, मेहनत करते थे। मेहनत से वो हर चीज अपनी क्या करते थे, शाबाश कमा के अपने लिए रखते थे। वहां पे कोई भी चीज ना कोई बेचता था ना कोई खरीदता था, सब अपने लिए अच्छे से कमा लेते थे। तो उसने कहा कि हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था, मैंने अपने वालिद की जुबानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र सुना। अब कौन बोलता है? पहले वो बूढ़ा आया, उसने बोला मैंने आपके उसके बाप को लाया। अब ये बोल रहा है कि मैंने अपने बाप की जुबानी ये सुना है। तो अब क्या होता है, तो आप उनसे दरियाफत करें। कौन बोलता है? ये बूढ़ा बोलता है, ये बोलता है कि आप उनसे तो दरबारी जाते हैं, अब उस बूढ़े को लेके हाजिर करते हैं उसके दरबार में। जब दरबार में वो आता है नौजवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हो, उसके हाथ पांव मजबूत थे, आंखों में चमक थी, न बहरा था। देखो पहले बेटा आता है तो वो क्या होता है, 2 लाठियों के सहारे आता है, आंखों की लाइट भी नहीं थी। तो उसका बाप जब आता है वो सिर्फ 1 लाठी के सहारे आता है और उसकी आंखें अच्छे से काम करती हैं, बहरा भी उतना नहीं होता। अब जब ये आता है ये बगैर लाठी के आता है, ना उतना बहरा है और आंखें भी इसके अच्छे से चमकती हैं, काम करती हैं। तो राजा गेहूं का दाना उसके हाथ में देता है, तो जैसे ही वो इस गेहूं को हाथ में लेता है तो खुशी के मारे उछल पड़ता है और बोलता है ये तो मेरे जमाने का गेहूं है। क्या बोल रहा है? बोलता है कि ये मेरे जमाने का गेहूं है। राजा ने पूछा, बड़े दादा क्या आप बता सकते हैं ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? तो अब राजा उसको जब वो उछल के कूदता है, देखता है अपने जमाने, जब इंसान अपने जमाने की कोई चीज देख लेता है तो खुश हो जाता, तो वो खुशी के मारे मतलब कूद पड़ता है। तो राजा उसे बोलता है तो आप बता सकते हैं ये गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? तो किसान बोला, महाराज मेरे जमाने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था। क्या बताया उसने? कहा कि हर जगह ये मिलता था और बोया भी जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। क्या बोलता है? बोलता है ऐसा गेहूं तो आपको ये अजीब बात लग रही है, लेकिन मैंने अपने जमाने में ये बोया भी है, खाया भी है और हर जगह पे ये मिलता था। किसान ने जवाब दिया, सरकार हमारे जमाने में कोई बेचने का गुनाह ही न करता था। हम में से कोई भी पैसे का नाम न जानता था, हर एक के पास अपनी जरूरत के मुताबिक गेहूं होता था। समझ आई आपको? बोल रहा है कि हमारे जमाने में अनाज बेचने का कोई गुनाह करता ही नहीं था। मतलब देखो बच्चों के उस जमाने बेचना गुनाह लगता था लोगों को।
तो उस जमाने पैसे का नाम भी कोई नहीं जानता था और अपनी जरूरत के मुताबिक सब लोग अपनी अपनी खेतों से ये कमाई करके बना लेते थे अनाज। ये सुनकर राजा ने फिर पूछा, बड़े मियाँ ये बताइए ऐसा गेहूं किस जमीन में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे? इस पर बूढ़े दादा ने कहा, हमारे खेत, वो बोल रहा हमारे खेत इतने बड़े थे जितनी खुदा की जमीन थी, जहां जहां कोई हल जोतता था वो जमीन उसी की हो जाती थी। उस जमाने में ना कोई ये कहता था कि ये जमीन मेरी है, ना कोई कहता ये जमीन मेरी है। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज को अपना नहीं कहता था। उस जमाने में जो लोग मेहनत करते थे, जो कमाते थे, तो वो उनका हो जाता था। वो जमीन किसी ने नहीं बांटी थी, वो टुकड़ों टुकड़ों में नहीं हुई थी जैसे हमारे जमाने में है। बोलते थे कि उस जमाने में हाथों से काम किए बगैर कोई भी नहीं कहता था। अगर कोई कमाता था नहीं, वो नहीं कहता था कि ये दाना मेरा है, ये मेरी चीज है। जो हाथ से कमाते थे उसी को वो अपनी चीज समझते थे। तो राजा ने सोचा और फिर कहा, बड़े दादा मगर हम इस जमाने में इतना बड़ा गेहूं क्यों नहीं पैदा कर सकते? अब देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है, अहम सवाल है। तो बादशाह उसे बोल, जब आप लोग उस जमाने में इतना बड़ा गेहूं कमाते थे तो हमारे जमाने में ये गेहूं क्यों नहीं है? तो बादशाह ने उसे कहा, तो कैसान ने उसे कहा कि हमारे जमाने पर अपनी कमाई पर वजह यह है कि आज के इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है। मुतमईन, अब यहाँ पे नया लफ्ज आ गया, मुतमईन। मुतमईन, ठीक है ना? मुतमईन हो गया इत्मीनान रखना, इत्मीनान रखना। वहां के उस जमाने के लोग जो थे वो मुतमईन होते थे क्योंकि उनको हर चीज में वो मेहनत करते थे और उसी पर वो मुतमईन हो जाते थे। आज के जो जमाने का जो लोग हैं, जो इंसान है, वो अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है बल्कि अपने पड़ोसी की दौलत की तरफ लचाई हुई नजर से देखता है। लालची नजर से वो अपने किसकी तरफ देखता है, मतलब अपने पड़ोसियों को देखता है, उसके पास इतना कुछ है मेरे पास नहीं है, वो ऐसे मतलब उसके भी। लेकिन उस जमाने में ये बात नहीं होती थी, हर एक इंसान अपना अपना कमाता था। उस वक्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा रखता था। उस वक्त के लोगों को क्या था, एक तो वो अल्लाह पर भरोसा करते थे, उसमें ईमान रखते थे। दूसरी बात ये थी कि वो लोग अपनी मेहनत पर भरोसा करते थे, जो आज के इंसानों में अपनी मेहनत पर भरोसा कुछ नहीं है। इसलिए उसका बोया हुआ गेहूं इतना बड़ा था और उसकी सेहत भी अच्छी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं ना। देखो बच्चों, जब उसका बेटा आता है दरबार में, इत्मीनान रखना है ना, तो जब उसका बेटा आता है वहां पे तो वो 2 लाठियों के सहारे आता है। आंखों में लाइट नहीं है, बहरा है, तो मतलब कानों से सुन नहीं सकता है, आंखों में इतनी रोशनी नहीं है। उसका जो बेटा आता है वो 1 लाठी के सहारे। अब उसका जो बाप आता है वो 1 लाठी के सहारे। अब उसका बाप जो आता है वो आता है बगैर लाठी के सहारे के। तो इससे अंदाजा हो जाता है इंसान को कि उस वक्त के लोग कितने सेहतमंद थे, है ना, कितने सेहतमंद थे। इसीलिए क्यों सेहतमंद थे? क्योंकि उस वक्त लोगों को अल्लाह पे भरोसा था, अपनी मेहनत पे भरोसा था। इसीलिए उस जमाने का गेहूं इतना बड़ा भी था और लोगों की सेहत भी अच्छी थी। अब आपको पता चल गया इस सबक से हमें क्या हासिल हुआ। ये सबक की पूरी समरी हमने पढ़ी, तो इससे आपको क्या सबक हासिल हुआ? शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो इससे हमें ये सबक हासिल हुआ कि इंसान को अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए और मेहनत से कमाना चाहिए, मेहनत से कमा के खाना चाहिए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। ठीक है।